एकदम अगर बात करने पे आओ ना तो शायद वही कितनी वीडियोस बन जाएं, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। बट जो चीज़ें कंट्रोल नहीं ना होती वो वीडियो के थ्रू कहनी बहुत ज़रूरी होती हैं। उसने कुछ टाइम पहले अपनी कम्युनिटी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि लोग उसे बहुत ज़्यादा हद तक गलत कहने लगे हैं, उससे जवाब मांगने लगे हैं, क्योंकि जो मैम है जो उसको अच्छे से सेट कर रही है, इसकी हर एक हरकत पकड़ी जा रही है। मैं तो फिर भी जो वीडियो में होता है वो बोलती हूँ, वो तो पूरी कहानी निकाल देती हैं आगे पीछे की। एंड मैं उनको सीरियसली बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूट्यूब पे। क्योंकि तुम्हारा जो पहनने का मन है करो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास ऐसा कि जो तुम्हारे पास खोने के लिए, क्योंकि तुम अपनी बहुत बड़ी चीज़ खो चुकी हो और मुझे समझ आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके चक्कर में बहुत ऐसी चीज़ें गलत कर दो कि तुम्हें बस ये लगा रहे कि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है तो लोग मेरी इस चीज़ को भी मान लेंगे। मैं गलत करूं या सही करूं, लोग मेरी इस चीज़ को मान लेंगे इसलिए जस्ट बिकॉज कि मेरे साथ ये मिस हैपनिंग हो गई है। अब बहुत टाइम हो चुका है उस चीज़ को, आप उस चीज़ को लेके चलो। आई डोंट नो कि तुम्हें ये चीज़ कभी समझ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा एक ये है कि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करती हूँ। बट अगर हमें इस दुनिया में रहना है ना, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। अगर तुम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, तुम लोगों को कुछ सिखाने ही आई हो, तुम्हारी एक सब्सक्राइबर्स की कही हुई है जो तुमने उससे कहा है और उसने अपनी वीडियो में शेयर किया है कि निधि की दुनिया क्या चाहती है। क्योंकि निधि की दुनिया को ये लगता है कि अगर हम कुछ सिखाएंगे तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर हम किसी की बुराइयां करेंगे तो निधि की दुनिया ये चाहती है कि अगर हम दूसरों की बुराइयां कर लेंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। एंड वही है, किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन किसकी बुराइयां कर रहा है, लोग इसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। और उसने सही नफ्स पकड़ी हुई है लोगों की कि मैं बुराइयां कर लूँ वो अच्छा है, रो लूँ तो अच्छा है, किसी के बारे में ऐसा कह दूँ तो अच्छा है, वैसा कह दूँ तो अच्छा है। बट अपना अच्छा भूल चुकी हैं। 2 महीने से एक चीज़ चल रही है कि वेट लूज वेट लूज वेट लूज, उस पर तो बस खाती ही दिखती है भाई मुझे तो। वेट लूज में खाना तो नहीं ना होता, खाना ही खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। आज मैं ये लिया ही खाने के लिए, आज मैं वो लिया ही खाने के लिए, आज मैं ये लिया ही खाने के लिए। अन्ना अपनी वेट लूज जर्नी 2 डंबल उठा के ऐसा किया, इधर चला उधर चला, बस होगी वेट लूज जर्नी। आप अपनी पूरी वीडियो पोचे मारने में निकाल देती हो। मैडम पोचा तो मारना सीख लो, अभी तक आपके सब्सक्राइबर्स ने आपको पोचा मारना नहीं सिखाया है क्या? अगर बैठ के नहीं लगाना आता है, वो एक बहुत गंदा लगता है जिस तरह से आप पोचा मारती हो। अगर वैसे नहीं आता है करना तो एक स्टैंडिंग पोचा मंगवा लो, उससे लगा लो। अगर तुम्हारी पैरों में दिक्कत है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है क्योंकि तुम जिस तरह से बैठती हो, तुम हमेशा पैर फोल्ड करके बैठती हो। मैंने कभी तुम्हें एक चौथी मार के नहीं देखा बैठे हुए। मुझे ये लगता है कि तुम्हारे शायद पैरों में दिक्कत है, जिस वजह से तुम उकड़ू नहीं बैठ सकती, घुटनों के बल नहीं बैठ सकती, जितने तुम्हारी वीडियोस में शो होता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैरों में दिक्कत है। तो अगर तुम्हारे पैरों में दिक्कत है तो तुम स्टैंडिंग वॉक मंगा लो, वो यूज कर लो, इतना तो है ही ना। अब ये भी मत मांग लेना किसी वीडियो में अपने सब्सक्राइबर से, वरना वो भी पहुंचा देंगे। बस कुछ टाइम बस आने ही वाला है जिस दिन आप अपना एड्रेस रिवील करने वालों कि आप बहुत बेसब्री से बैठे हुए अपना एड्रेस लेके ना, कि जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन मैं एड्रेस भी रिवील कर दूंगी अपना। मैडम सफाई की बात कर रही थी, अब सफाई की बात करते हैं कि मैं 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठ के मैडम आप क्या करते हो? वीडियो बनाने लग जाते हो और कुछ नहीं करते। हम अपने घर में अगर रह रहे हैं, मुझे नहीं पता किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा, उसे गंदगी पसंद है या सफाई पसंद है, बट एटलीस्ट बंदा इतना ज़रूर होता है कि अपने पर्सनल काम वो साथ साथ कर देता है, उसे डिले नहीं करता। अगर आप कपड़े उतार के फेंक रहे हो या कपड़े मैले वाले हैं, कपड़े तय लगाने वाले हैं, धुल के आ गए हैं, तो हम उसको साथ साथ लगा देते हैं। क्योंकि एक ये लगता है कि घर में अगर कोई भी आया तो बिखरे कपड़े देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हारी टेबल, उस पर तुमने सब कुछ रखा हुआ है, तुम्हारे पास अलमारी नहीं है, तो
उनको एटलीस्ट तुम्हें रोज सेट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक वीडियो में तुमने उन्हें सेट करके दिखा दिया, बाकी दूसरे दिन की वीडियोस में वो फिर से बिखर जाता है। तुम्हारे घर में तो अभी बच्चा बहुत छोटा है। बच्चे छोटे से याद आया, कल ही अपनी वीडियो में विहान को नहला रही थी टब के अंदर। अब इसने कभी कुछ करा हो तो पता चले ना कि बच्चे कैसे नहलाए जाते हैं। टब में बिठा दिया पानी भर के, साबुन ज़मीन पे रखा है और उसके आसपास का फर्श देखना कि वो कितना गंदा है। बच्चे तक उसे अभी तक अपना नहलाना नहीं आया है। ये अपने बच्चे के काम खुद नहीं करती। कभी भी ये नहीं लगता कि ये अपनी वीडियो में नेगेटिव किसी को बोलने के अलावा या अपना ही डंका बजाए रखना हर टाइम अपने खाने पीने से, अपना ये अपना वो। व्लॉग का मतलब क्या होता है मैडम, आपको इतना भी नहीं पता क्या? अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको इतना शायद पता होगा, व्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। हम अपना पूरा घर शेयर करते हैं, हमारे जो पर्सनल चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं। नॉट बिकॉज कि आपके मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। और किस तरह से आप अपने बच्चे को नहला रहे हो वो तो दिखता ही है कि तुम कितनी ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तुम्हें इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं है। बच्चे के लिए पता है ना वो कितनी ज़रूरी है साफ़ सफाई। कभी तुम अपने बच्चे को मुझे खाना खिलाती नहीं दिखी। मैं सीरियसली एक चीज़ और नोटिस करती हूँ, वो हमेशा ऐसे ये चीज़ आगे निकली हुई होती है। कभी मैंने सीधा बैठे नहीं देखा, एंड जस्ट बिकॉज उनके इस पोस्चर की वजह से उनका जो ये शरीर है वो आगे झुका हुआ है, क्योंकि वो कभी सीधी नहीं बैठती। अब इससे आप पता लगा सकते हो कि वो दिन में कितनी बार बैठती है। और ये जो कुबर निकला होता है ना, ये इसी रीज़न से निकलता है क्योंकि हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं है। एक्सरसाइज करते हो जब आप दिखती हो ना, तब हमारे यही चीज़ें सारी दिखती हैं एंड हम यही चीज़ नोटिस करते हैं। व्यूवर्स सब कुछ नोटिस करता है। जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, पसीने आने बहुत ज़रूरी होते हैं और ऐसे टाइम पे पसीने लाना बहुत ज़रूरी है। जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, जितना पसीना हमारे शरीर से आएगा उतना हमारा वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा और हमारी कैलोरीज बर्न होंगी। वर्कआउट 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर डंबल लेके, ये वर्कआउट नहीं होता। आप ये सोचते हो कि मैं ये दिखा दूंगी और बाकी मैं पूरा शेयर नहीं करूँगी। मैडम 2 महीने हो गए आपको सिर्फ खाती दिख रही हो, वर्कआउट करती हुई सिर्फ नाम की है। ये कौन सा वर्कआउट हुआ? कौन सा तुम्हारा तुम्हें एक वो मिला हुआ है बस कि मैं इसके सहारे ना अपनी आधी वीडियो पास कर देती हूँ कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ ना, इस वजह से मैं ये कर रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ ना, मैं इस वजह से ये कर रही हूँ। आपके पास अगर आप सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठ जाती हो, कभी टाइम मेंशन किया है? मेरे को उस चीज़ का भी चाहिए। आपने कभी टाइम मेंशन नहीं किया अपनी वीडियोस में कि सुबह कितने बज गए हैं। हाँ, 2 बार, 1 बार मैंने तुम्हें जनरली देखा था गली में खड़ी हुई। ये कुछ तो कॉमन सेंस रखो। दूसरों के लिए तुम चाहती हो कि तुम्हें जो मुसीबत है खुद ही आके पकड़ ले, क्योंकि तुम खुद ही उन्हीं के पास जाके बात करती हो। छत पे घूम लो, क्योंकि तुम्हारे घर में जगह नहीं है क्या? छत तुम्हारी अच्छी बड़ी है, तुम छत पे घूमो। सुबह 4:30, 4 बजे तुम गलियों में घूम रही हो। किस तरह का इंसान कैसे घूमता है? तुम अपने सब्सक्राइबर्स को ये सिखा रहे हो क्या? तुम्हारा कंटेंट खुद का कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकवास है। और वही तुम्हारे सब्सक्राइबर्स करते हैं बकवास। वो भी शायद अपने घर में ऐसा करते होंगे, अपने माँ बाप की चीज़ें सामने रखते होंगे। साफ़ सफाई के बारे में एक चीज़ बात और मुझे याद आ गई। मैडम बेड साफ़ कर रही हैं, आधा बेड पे जब सेटिंग कर रही है, मेक ओवर देखना, जब उन्हें पहले और बाद की फ़ोटो लगा रखी है, मेरे को तो दोनों ही सेम लग रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि मैडम झाड़ू लगा रही है आधे बेड के अंदर, दूसरी साइड कपड़े हैं, तो वो कौन सी झाड़ू लगाना हो कि उस पर डस्ट नहीं जाएगा? और फिर वैसे ही आप वो कपड़े पहन लोगे। वो सेटिंग करनी कौन सी हुई कि आधे बेड की तरफ ये वाला जो पोर्शन होता है उसका 4th पार्ट वहाँ पे सफाई करो, वो बेड मेकओवर हो जाता है। बहन कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलती है, खुंदक चढ़ती है ऐसी बातों से ना। इसलिए जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपना जवाब दे सकती हूँ, इसलिए मैं देती हूँ।
जिनके पास ऑप्शन नहीं है बेचारे, वो कमेंट्स में रह जाते हैं, कहीं कमेंट तुम डिलीट कर देती हो। बहुत बुरा हाल है तुम्हारा, सीरियसली। तुम्हें एक ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पे तुम्हें कोई अकल दे सके, जहाँ पे तुम फालतू की ड्रामा ना कर सको। ये टू इरिटेटेड, बहुत इरिटेट होता है। नाक फुला के, होठ दबा के, आंखें इधर करके। एक साइकोलॉजी है, अगर हम लेफ्ट साइड करके आइस बात करते हैं तो मतलब हम बना के बात करते हैं। जब हम राइट साइड होके बात करते हैं दैट मीन्स वो हमारे दिमाग में बातें हैं और आप मोस्टली इधर ही करके बात करते हो। आप जब भी कुछ अपनी ऐसी बात बतानी होती है आप कभी भी स्क्रीन में नहीं देखते हो, आप इधर 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 इधर, दैट्स इट। ये बकवास चल रही होती है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मैं ऐसा क्या बोल दूं लोग मेरे को सिंपैथी देने पे मजबूर हो जाएं। मैडम ड्रामा करना बंद करो, वरना मन तो मेरा ये करता है कि मैं तुम्हारी हर एक सिंगल वीडियो के ऊपर ना अपना रिएक्शन दूं, बट मैं 4-5 वीडियोस लेकर मैं तुम्हारा रिएक्शन शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी वीडियोस। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स को ना यही देखना पसंद है। लोग मेरे से एक उनको भी जवाब दे दो जो मुझे कहते हैं कि तुम निधि के बारे में ही क्यों वीडियोस बनाते हो। मैडम जब मैं एनालाइज करती हूँ ना अपने यूट्यूब को, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही कंटेंट हाइस्ट पे चलता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, और 90% लोग मेरे सब्सक्राइबर्स इसी चीज़ को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो यह जानना बहुत ज़रूरी, यह जानना, इतनी हिंदी मेरे अंदर कहाँ से आ गई, ये जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि जो हमें बकवास बताई जा रही है किसकी बताई जा रही है, और फिर उसको जाके वो देखते हैं और सब कुछ उसे वही मिलता है। क्योंकि मैं कुछ भी विदाउट उसकी वीडियोस अलग से कोई बात करती ही नहीं हूँ, जो उसकी वीडियोस में होता है मैं वही बात करती हूँ। सो गाइज, ये वीडियो भी होगी है बहुत ज़्यादा लंबी, फिर से कभी कंटिन्यू करेंगे। उसकी हरकतें अब मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटी वीडियोस ही बनाऊँ बेशक से, बट जो उसके दिन का एनालाइज होता है ना, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी वीडियोस पे करूँ कि मुझे जो फील होता है ना वो दिन के दिन करूँ, वरना मैं काफ़ी सारी बातें तो मैं भूल जाती हूँ, और जब वीडियो क्लोज हो जाती तब मुझे याद आता है कि मैंने ये वाली बात तो लोगों को बताई नहीं, कितनी ज़रूरी बात थी। सो मैं आपसे सोच रही हूँ जब भी उसकी वीडियोज़ आएंगी शाम के टाइम आपको मेरी वीडियोज़ मिलेंगी, तो आपको चल जाएगा पता कि साथ साथ क्या चल रहा है, और आपका माइंड क्लियर हो सकेगा इस चीज़ से कि हमें क्या देखना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी मत देखो जो तुम्हें नेगेटिव चीज़ें सिखा रहे हों। बाप की तबीयत खराब है बट इसे एंजॉय करना है टीवी देख के। बाप की तबीयत खराब है, मेडिसिन छोड़ के जलजीरा लाया जा रहा है। ये एक टेम्परेरी वो होता है कि आप थोड़ी टाइम तक इसे ठीक कर सकते हो, और इस टाइम पे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमारे घर में से कोई भी बीमार है तो उसको आप सीधा डॉक्टर के पास लेके जाओ। अगर डॉक्टर नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, तो अच्छी प्रिकॉशंस लो और उनको भी दो। आपको हर एक चीज इस टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि आप जलजीरा से काम चला लो, ये लापरवाही होती है। सो ऐसी लापरवाही हम सिर्फ तुम ही से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तुम ऐसी लापरवाही बहुत सारी करती हो। अपने माँ बाप के लिए तो सोचना शुरू करो, बच्चे के लिए तुमने सोचना बंद कर रखा है। 2-4 कपड़े लाके उसको अपने ऊपर लगा के दिखा रही हो मैडम, वाह कपड़े बच्चे के लिए आए हैं लगा के अपने ऊपर यहाँ यहाँ। अरे थोड़ा सस्ता ही ट्राईपॉड ले लो, सस्ता ट्राईपॉड 250-300 रुपये में आ जाता है। अगर नहीं आता तो अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, वो दे देंगे। पर ट्राईपॉड ले आओ और ढंग से चीज़ें दिखाया करो, कि यहाँ डाल के तो कोई मतलब नहीं बनता। तुम इतने भी वो नहीं हो, तुम इतनी भी गरीब नहीं हो, सीरियसली तुम इतनी भी गरीब नहीं हो कि तुम 300-400 रुपये अपने ऊपर इस चीज़ पे ना खर्च कर सकती हो। चलो गाइस, मिलते हैं बाद की वीडियोस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, मेरी बातें ख़त्म नहीं हो पाती हैं। सो मैं अपना दिमाग कम ख़राब करूँ, इस वजह से मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी हो तो, मेरी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह बंद रहेगा, नेगेटिविटी मैं नहीं चाहती। सो बीच में एक बार खोल के गलती कर दी थी, बट वो गलती अब फिर से कभी नहीं दोहराई जाएगी, स्पेशली निधि की वीडियोज़ पे।
सो या गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।